देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मुगल काल के बाद उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल ऐसा नहीं है कि मुगल काल का पार्ट नहीं है, लेकिन उत्तर मुगल काल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जहांदार शाह, फारूक सियर जैसे मेन मुगल काल आप लोग पढ़ लिए। औरंगजेब तक आ जाने के बाद औरंगजेब की जो स्थिति रही उसके आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उत्तर मुगल काल। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो लगभग 1837-38 के आसपास रहा, जो 1707 से दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुआ था और जाके कितना में खत्म हुआ? 1526 में। कितना में? पानीपत का युद्ध हुआ, खत्म हो गया। 1526 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब तक आकर के रुक गया मैटर। अब 1707 से बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है ना, 1857 जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह, वहां तक की शुरुआत होती है। क्लियर है? तो बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग बताएंगे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारियों का भयमार लग जाता है। भयमार मतलब एक पर एक उत्तराधिकारी, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला ना था। और इतना ना ज्यादा उत्तराधिकारी होने का मतलब आपस में क्या होने लगा बच्चों? लड़ाई जैसी फीलिंग आने लगी। थोड़ा नाम एक बार कर लेते रिपीट। पहला नाम है बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 ईस्वी में, जिसे साहेब बेखबर कहा जाता है। दूसरा है जहांदार शाह, 1712 से 1713 में लंपट मूर्ख इसे कहा गया है। फारूक सियर 1713 से 1719, जिसे घृणित कायर कहते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, रंगीला बादशाह कहते हैं। अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से लेकर के 1857। 1857 में सिपाही विद्रोह की क्रांति होती है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने क्या करता है? नेतृत्व करता है। हम लोग आज पहले पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। 1707 से 1712 में इन्होंने क्या किया? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों का युद्ध, जाऊज का युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने मुहम्मद आजम को पराजित करके लाहौर के निकट शाहदौला नामक पुल पर मई 1700 ईस्वी में अपने आप को सम्राट क्या कर दिया? घोषित कर दिया। जैसा ही औरंगजेब मरा, दूसरा उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा और उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ उसका नाम रखा जाजाऊ का युद्ध। कौन युद्ध? जाजाऊ नहीं, जाजाऊ का युद्ध हुआ। क्यों जाजाऊ का युद्ध किसके लिए हुआ? औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनने के लिए हुआ। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। जिस समय बहादुर शाह शासक बना उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 63 वर्ष का था। और इसी तरह से मुगल राजगद्दी पर बैठने वाला यह सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था। बहादुर शाह प्रथम के नाम एक रिकॉर्ड हो जाता है कि सबसे अधिक उम्र में बनने वाला राजा कौन है? कौन है? बहादुर शाह प्रथम। आपको याद होगा बाबर, अकबर, ये सब बहुत कम उम्र में क्या बन गया था? राजा बन गया था। लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़े उम्र में बने। कितने उम्र में बच्चों? 63 वर्ष की उम्र में। इन्हीं के शासनकाल में 1760 में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। हालांकि मुगल बादशाह बहादुर शाह एवं गुरु गोविंद सिंह के बीच बहुत अच्छा संबंध था। अर्थात तीन गो गुरु के बारे में भी हम लोग सुने हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को भी फांसी लटकाया गया, गुरु तेग बहादुर को भी फांसी लटकाया गया, इसकी हत्या हो गई। इस गुरु गोविंद जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे सिख के, उनकी हत्या कब हुई थी? बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में। कब? 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया गया और इसके आते सिख धर्म के नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। इसके समय पुनः सिख और मुगल संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी सिखों में और मुसलमानों में नहीं पड़ने लगा, मुगलों और सिखों में लगातार संघर्ष जारी रहा। वो लोग सोचता था कि अगर गुरु को मार देंगे, गुरु की हत्या कर दी जाएगी तो सिख धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ाने वाला, समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तब सिख संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि अब हमें अपने विद्वान व्यक्ति को अगर हम बनाते हैं गुरु तो उसका खमियाजा हम सबको भुगतना
पड़ेगा, उसकी हत्या हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, गुरु प्रथा को समाप्त कर देते। तो उसी साल गुरु प्रथा भी समाप्त कर दी गई और सिख धर्म का नेतृत्व किसने करने लगा, बंदा बहादुर। इतिहासकार खफी खान ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को साहेब ए खबर की उपाधि दिया था, क्योंकि इसके समय शासनकाल के दौरान काफी मात्रा में खालसा भूमि की जगह ही भूमि में बदल दिया गया, जिससे वित्तीय स्थिति क्या होने लगी, कमजोर होने लगी थी। बहादुर शाह के शासनकाल में 1711 ईस्वी में डच यात्री जेसुआ, कौन रे, जेसुआ कैलेटर मुगल दरबार आया, जिनका स्वागत पुर्तगाली महिला जूलियानी के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह ने जूलियानी को बीवी फिदवा की उपाधि दी थी। 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात फिर से उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण इसके शव को 10 सप्ताह बाद दिल्ली के हुमायूं के मकबरा के बगल में दफना दिया गया। यानी जैसे होता है गांव समाज में, देखिएगा आजकल बहुत गंदा प्रचलन है कि जब बाप मरेगा या माए मरेगा तो वो लगे नहीं रोएगा, पुतोहिया जाएगा उन्हें पेटी खोले कि सासू माँ के कान में क्या है कि ना, नाक में क्या है कि ना, जल्दी जल्दी पेटी खोल के ताला खोल के सब सामान निकालेगा। और लाश पड़ा हुआ है, संपत्ति लगी झगड़ा करने लगेगा। बेटा तैयार रहेगा कि जीविका जे दिले बड़ी बाबू के या माई के जल्दी जल्दी बांटे के, कहिया बांटे के। अभी यहाँ देखो बहादुर शाह प्रथम मरा और मरने के बाद उसका 2 दिन तक लाश पड़ल रहा और लड़ाई कौन सी कर रहा है, हम राजा बनेंगे तो हम राजा बने। असम में क्या होने लगा, लड़ाई। और लड़ाई का नतीजा क्या निकला, लड़ाई का नतीजा निकला कि 10 दिन बाद उसके शव को दफनाया गया। सर सिडनी ओवेन में लिखा कि बहादुर शाह प्रथम का अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। अब दूसरा नाम है जहानदार शाह। 1 साल की कार्यकाल रही है। जहानदार शाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खां की सहायता से जहानदार शाह अगला मुगल बादशाह बना, जिसका शासनकाल 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक था। जहानदार शाह ने अपने वजीर के पद पर जुल्फिकार खां को नियुक्त किया था। जहानदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया है, क्योंकि इन्होंने राजकीय भूमि को दान देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब याद रखना, लंपट मूर्ख किस राजा को कहा गया है, जहानदार शाह को। ठीक है, जहानदार शाह का संबंध राजपूत शासक के साथ अच्छा था। इन्होंने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया और इन्हें जजिया कर से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। जहानदार शाह का संबंध लाल कुंवर नामक एक नर्तकी से था, जिन्हें जहानदार शाह ने इम्तियाज महल की उपाधि दी थी। मतलब ये बेश्या के चक्कर में था, ये डांस उन्स वाले, ठीक है, जो नाचने वाली होती है उससे उसका संबंध था और उसको बोलता था कि नहीं क्या, इम्तियाज महल। कौन महल, इम्तियाज महल। 1713 में फरखुशियर में सैयद बंधु की सहायता से जहानदार शाह की हत्या कर दिया और खुद अगला मुगल बादशाह बन गया। ठीक है ना। अगला राजा का नाम क्या था, फारूक सैयर। जहानदार शाह पहला मुगल बादशाह था जिसकी हत्या उनके शासनकाल के दौरान ही कर दिया गया। सर सिडनी ओवेन ने लिखा, जहानदार शाह तैमूर के खानदान का पहला शासक था जिसने स्वयं को अपने बेहद नीचता, क्रूर स्वभाव, दिमाग के छिछलेपन एवं कायरता के कारण शासन करने में पूरी तरह से अयोग्य पाया। इतिहास का इरादत खान ने कहा, जहानदार शाह के शासनकाल के संदर्भ में कहा गया है, उलूबाज के घोंसले में रहता था और कोयल का स्थान कौवा ने क्या कर लिया, ले लिया। समझ में आई। यानी उल्लूबाज के घोंसले में रहता था और कोयल के स्थान पर कौवा ने ले लिया, यानी बहुत अच्छा ही राजा नहीं था। अब अगले राजा का नाम है फारूक सियर। 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक फारूक सियर सैयद बंधु की सहायता से शासक बना। इन्होंने जहानदार शाह की हत्या भी कर दिया, अतः इसे घृणित कायर की उपाधि दी गई है। सैयद बंधु को नृप अर्थात राजा निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। फारूक सियर के काल में 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर सिख धर्म के नेता को पकड़ लिया गया और इन्हें मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने को कहा गया, किंतु नहीं स्वीकार करने के कारण 1716 में उन्हें फांसी दे दिया गया। यानी सिखों को भी मुसलमान बनाने की पूरी कवायद की गई, लेकिन बेचारा वो नहीं माना, जिसके कारण उसे क्या कर दी गई, फांसी। वो कह दिया कि हमको राजा बनने का शौक नहीं है, तुम हमें मार दो, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। और उसने नहीं किया और खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, सिवाय मौत, है ना। 1717 में सर जॉन सरनम के नेतृत्व में एक अंग्रेजी दूत मंडल फर्रुखा सियर से मिलने आया। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर भी आया था।
इस डॉक्टर के द्वारा फारूक सियर को एक खतरनाक रोग से छुटकारा दिलाया गया, जिससे खुश होकर फारूक सियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कर लेकर बंगाल के क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाजत दे दिया। इस मुगल फरमान को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया बच्चों? बढ़ावा मिल गया। 1719 की बात है। 1719 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सैन्य सहायता लेकर सैयद हुसैन अली ने फारूक सियर को आदस्त करके उसे अंधा बना दिया और बाद में उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। समझ रहे हो? और पहले तो पद से हटाया, फिर उसको क्या कर दिया? आंखें फोड़ी, अंधा किया और फिर बाद में मार दिया। बड़ी दर्दनाक मौत मारता था, है ना। 1719 में फर्रुखा सियर की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पश्चात सैयद बंधु ने रफीउर दरदात को मुगल बादशाह के रूप में क्या कर दिया? कुछ दिनों में ही उन्हें मृत्यु हो गया। बनाया तो सही, बादशाह बनाया, किंतु कुछ दिनों में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। किसी कारण? क्षय रोग के कारण। क्षय मतलब टीबी। क्षय मतलब क्या हुआ? टीबी। मतलब उस राजा को टीबी हो गया और टीबी कुछ ही दिन में क्या हो गया? मर गया। यानी पुनः सैयद बंधु जो है 6 जून से 18 सितंबर को मुगल बादशाह बनाया। कुछ दिनों में इनकी भी मृत्यु पेचिश रोग के कारण हो गई। मतलब जो जा रहा था वो मर जा रहा था, पेचिश से मर गया। रफी दौरा ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया। सैयद बंधु ने अगला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बनाया। इनका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 रहा। मतलब इसका थोड़ा रहा। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। इन्होंने इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आ गई? रंगीला बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के काल में मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया। निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया एवं सदारत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और यह अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई और नाच गाने में व्यतीत कर रहा था। यही कारण इसे रंगीला बादशाह कहते थे। यानी भेड़ में लड़ा दिया, भेड़ बकरा में लड़ा दिया, ठीक है ना। बैल का लड़ाई देखता था, साड़ियों देखता था और नाच देखता था। तो खाली नाचे देखेगा, नाचे करेगा, राजा काम कुछ और करना, तो उसे क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह क्यों कहते थे? क्योंकि वो नाच देखता था जानवरों का, ठीक है ना, लड़ाई देखता था, महिलाओं को नचवाता था, नर्तकियों का मंडल बुलवाता था, मजा यासी करता था, जिसे कहने था क्या नाम रखा गया? रंगीला बादशाह। इन्हीं के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार सैनिक के साथ 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह के काल में 1739 ईस्वी में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली में काफी लूटपाट किया और जाते समय शाहजहां के द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन के साथ अपने लेकर चले गए। इस तरह मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। यानी आपको ध्यान से सुनो, ईरान का आक्रमण कौन था? नादिर शाह। वो आया, यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया और यहाँ से क्या हो? मयूर सिंहासन को ले गया। नादिर शाह को ईरान का क्या किया जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। और नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। 1748 से मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और अगला बादशाह कौन बना? अहमद शाह। यानी मोहम्मद शाह के बाद अगला राजा कौन बना बच्चों? अहमद शाह। अहमद शाह के शासनकाल में अफगान में सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत के पंजाब क्षेत्र में आक्रमण करके जीत लिया और जीतते समय भारतीय प्रदेश की जिम्मेवारी रूहिला सरदार नाजिमुद्दौला को सौंपकर अफगान चला गया। अहमद शाह के शासनकाल में मुगल अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी थी। अपने पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए पहली बार मुगल दरबार में रखे हुए सामान की बिक्री में भी किया और साथ ही सैनिकों ने वेतन न पाने के कारण कई स्थानों पर उनका विद्रोह भी किया। अहमद शाह के अंतिम समय में उन्हें अंधा बना दिया गया और सलीमगढ़ में जेल में डाल दिया गया। यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह के पश्चात अगला मुगल शासक कौन बना? आलमगीर द्वितीय। मतलब उसको भी अंधा बना के रखा गया, ठीक है ना। ना आंख रहेगा ना कुछ देख पाएगा, इसलिए इसका दोनों आंखें क्या करते हैं? फोड़ देते हैं। और पहले बच्चों ऐसा लगातार चलता रहता था, ऐसी कोई रुकावट वाली बात नहीं थी।
आलमगीर द्वितीय पहला मुगल बादशाह था जिन्हें प्रशासन की बिल्कुल ही अनुभव नहीं था, अतः उन्हें अपना वजीर गाजिउद्दीन फिरोज के नेतृत्व में शासन कर लिया। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ। अब ये वाला नाम याद रखना, पलासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना बंगाल के नवाब, ठीक है ना, सिराजुद्दौला, अंग्रेजी हुकूमत किसे लड़ रहा था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई क्या हो रहा था? लड़ रहा था। सिराजुद्दौला के सेना को पराजित कर दिया और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या इमादुल मुल्क नामक व्यक्ति ने कर दिया और इनकी लाश शव को दिल्ली में लाल किला के पीछे यमुना नदी में फेंक दिया और उनके स्थान पर शाह आलम को अगला शासक बना दिया। अब बात करते हैं कौन सा? शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। इन्हीं के काल में 1761 में अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा सेना का आहार हो गया। आपको याद होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़ा है? इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? और किसके बीच में? वह बाबर के बीच में। पानीपत का दूसरी युद्ध कौन लड़ा? और पानीपत का तीसरी युद्ध कौन लड़ा? पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर लड़ा है। थोड़ा ना रिवीजन करो, बहुत जरूरी है। शाह आलम द्वितीय के काल में ही 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। शाह आलम द्वितीय काल में 1764 में किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। अपदस्थ, यहां देखो बक्सर के युद्ध में क्या कहता है कि यह युद्ध शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में त्रिकुट सेनापति जिसमें बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला को भी था। दूसरी तरफ हेक्टर मुंडो ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी जिसमें हेक्टर मुंडो की सेना को सफलता मिल गई। यानी इस समय भी क्या हो गया? हार गया। दो आदमी मिले, एगो बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, दोनों लड़ाई लड़ा लेकिन हेक्टर मुंडो क्या हुआ? जीत गया। इस युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ और इस संधि के द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में राजस्व लेने का अधिकार मिल गया। याद रखेंगे बक्सर का युद्ध होने के बाद, जब बक्सर की युद्ध हुई और बक्सर की युद्ध होने के बाद, ठीक है ना, हेक्टर मुंडो ने नेतृत्व में यह जीता और हेक्टर मुंडो जैसा ही हो गया तो 1765 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हो गई। और बच्चों इलाहाबाद की संधि होने के कारण फायदा हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार किनको मिल गया? अंग्रेजों को। अंग्रेज बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से इन तीनों राज्यों में अपना टैक्स वसूल सकते थे। शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और 1806 में शाह आलम द्वितीय के स्थान पर अकबर द्वितीय को शासक बनाया गया। निरंकुश राजा जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा और अंग्रेज अब पूरा का पूरा हावी हो गया था और यहाँ की जनता मुगल शासक क्या हो रही थी? कमजोर पड़ रही थी और धीरे धीरे मुसलमानों के हाथ से सत्ता खिसकता चला गया और फिर अंग्रेज पूरा का पूरा क्या हो गया? हावी हो गया। शाह आलम द्वितीय का पहला मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेजों या मराठों के हाथ की क्या बना रहा? कठपुतलियां बना रहा। यानी पहले तो अंग्रेज का और मराठों का क्या रहा? हाथ की कठपुतली, मतलब जो जैसे नचाता था वैसे वो घूमता था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। हालांकि शाह आलम द्वितीय की तरह अकबर द्वितीय भी अंग्रेजों को पेंशन भोगी शासक बना दिया। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय काल में मुगल सिक्का का प्रयोग प्रचलन क्या हो गया? बंद हो गया। यानी अकबर द्वितीय ने ही मुगल काल के जितने सारे सिक्के थे सबको बैन लगवाया। अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसके बाद अगला शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय बनाया गया जो मुगल बादशाह का आखिरी राजा है और फिर अंग्रेजों का पूरा अधिपत्य आ जाता है। मैं बच्चों आपको जानकारी बताऊं, बहादुर शाह द्वितीय जफर ने कई कविताओं की रचना किया था। उनकी कविताओं का संग्रह जफर कहा जाता है, अतः बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जफर के शासनकाल में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था जिसमें विद्रोही सेना के नेतृत्व में दिल्ली के बहादुर जफर,
है ना, किया था और अंततः दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के निकट बहादुर शाह को पकड़ा गया और उसे भारत बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून म्यांमार भेज दिया गया। यही पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और वहीं रंगून में क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। आप लोगों को याद होगा, वो याद कराए थे कि बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था, रंगून में, म्यांमार में, ठीक है ना। या यहाँ कहा गया अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुमको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, तुम कहाँ चले जाओ, रंगून में, समझ गए। इस प्रकार तुम लोग का उत्तर मुगल काल की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है।